कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे देश का संविधान, ये जब बना था तो दुनिया भर के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस, अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस में से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हमने अडॉप्ट करी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब वो क्या क्या चीज़ें थी, ये यूपीएससी का एक वन ऑफ फेवरेट टॉपिक है। हर बार कुछ ना कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस जगह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं और एक ही बार में इस टॉपिक को खत्म करते हैं। नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एक्सैक्टाइज टीम। मैं हूं देवम एंड आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली adopted the constitution on November 26, 1949 and it came into effect on January 26, 1950. अब इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने क्या क्या लिया, उनके संविधान से हमने क्या क्या लिया। तो सबसे पहले प्रीएम्बल, यस द प्रीएम्बल इज अडॉप्टेड फ्रॉम अमेरिका। वही है, पहली लाइन हमारे प्रीएम्बल की क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अमेरिका के प्रीएम्बल की पहली लाइन क्या है, वी द पीपल ऑफ यूएसए। यू कैन चेक। सेकंड, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 32, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। थर्ड, हमने अमेरिका से लिया फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। फोर्थ, हमने लिया फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। फिफ्थ, हमने लिया इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। सिक्स्थ, हमने लिया जुडिशियल रिव्यू, इसका कंसेप्ट भी हमने अमेरिका से लिया है। एंड लास्ट, हमने लिया रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये कंसेप्ट भी अमेरिका से लिया। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। दूसरे देश की हम अगर बात करें तो वो है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ से हमने 4 चीज़ें ली हैं गिनती की। पहली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरी, सिंगल सिटीजनशिप। तीसरी, रूल ऑफ लॉ, जो कि आर्टिकल 14 है। और चौथी, बाइकैमरलिज्म। इसके बाद कनाडा से हमने लिया है 3 चीजें। पहली, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरी, रेसिडुअल पावर्स रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद चौथा देश आता है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज ली है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पूरा का पूरा आपका पार्ट 4। दूसरे नंबर पर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। और तीसरे नंबर पर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पर आप गलती मत कीजिएगा, फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट अमेरिका, लेकिन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आयरलैंड। ओके, याद रहेगा। इसके बाद का देश है फ्रांस से हमने गिनती की एक ही चीज ली है, वो है रिपब्लिक एंड आइडियाज या आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो, वहां से ही हमने ये हमारे संविधान में डाला है और उन लोगों ने भी अपने संविधान में डाला है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या किया, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारी चीजें ली हैं। उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इंदिरा गांधी वाला नहीं, यहाँ वाला। सबसे पहले फेडरल स्कीम, दूसरे पे प्रोविजनल ऑटोनॉमी, तीसरे पे पब्लिक सर्विस कमीशंस, चौथे पे ऑफिस ऑफ गवर्नर, 5वें पे जुडिशरी और 6ठे पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने लिया है। इसके बाद साउथ अफ्रीका से भी हमने कुछ लिया है। 2 चीजें ली हैं गिनती की। पहली, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरी, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर। यस, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। इसके बाद जर्मनी से हमने क्या लिया है, जर्मनी से हमने 2 चीजें ली, इमरजेंसी प्रोविजंस और दूसरी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखो आप, ये दोनों ही चीजें जो हैं
ये वर्ल्ड वॉर और हिटलर ये सब जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ के संविधान में ये चीज़ें क्यों ऐड करी और फिर हमारे संविधान में ये चीज़ें कब और कैसे और क्यों ऐड हुई। इसके बाद सोवियत यूनियन की बात करें, यूएसएसआर सोवियत यूनियन। यहाँ से हमने दो चीज़ें ली हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रीएम्बल। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट, दूसरे में कॉन्करेंट लिस्ट और तीसरे में लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल। लास्ट कंट्री है जापान और जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये सारी चीज़ें जब मिली तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। इससे आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है। इस वीडियो को एक बार और सुन के जाइएगा अपने एग्ज़ाम के पहले, आपके लिए और ज़्यादा बेटर रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस, follow ExactIAS. I will see you in the very next video. Till then, all the very best for your examinations.